स्टूडेंट्स, अब हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना ही सीखा था, लेकिन उस वीडियो में हमने पाइथागोरियन स्पाइरल या यूं कहे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज किया था। तो इस न्यू मेथड में हम जाने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये मेथड जो प्रीवियस पाइथागोरियन स्पाइरल था उसमें क्या कमी रह गई, क्या उसमें कमियां रही जिस कारण से हमें इस न्यू मेथड की तरफ अपने आप को लाना पड़ा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि उस मेथड में जनरली हम स्क्वायर रूट के अंदर जो नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे अगर बात की जाए स्क्वायर रूट के अंदर, जैसे ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये √4 होगा, तो ही हम उसे स्पाइरल मेथड से पाइथागोरियन स्पाइरल या पाइथागोरियन ट्रिपलेट का यूज करके जनरली दिखा सकते हैं। लेकिन जैसे ही दशमलव में अगर कोई नंबर आए तो हम उसे स्क्वायर रूट पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम आगे पहले इनके कमियों को जाने, पाइथागोरियन स्पाइरल की कमियों को जाने, फिर हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। तो जो इरेशनल नंबर्स को पाइथागोरियन में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे, यदि हमें √5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट से या फिर पाइथागोरियन स्पाइरल की मदद से अगर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमें √2 दिखानी होती है, फिर √3 दिखानी होती है, फिर √4 और फिर से √5। मतलब सिर्फ √5 को दिखाने के लिए हमें पीछे से √2, √3, √4 और तब जाके √5 को ड्रॉ करना होता है। और साथ ही साथ यदि मुझे √6 दिखाना होगा, सपोज कीजिए √6 दिखाना हो, तो फिर √5 के बाद हम दिखाएंगे उसे। जैसे कि यहां मैं करके बताता हूं, ये 1 यूनिट हमने लिया और फिर इस पर एक 90 डिग्री की एंगल बनाई, फिर ये 1 यूनिट लिया और इससे मिलाया, फिर यहां पॉइंटर रखकर, कंपास का पॉइंटर यहां रखकर, O पर रखकर, इस B पर लाकर, पेंसिल को लाकर ऐसे रोटेट करा के हमने सीखा। और इसे जब आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट O से C हमारा क्या हो जाता है, √2 हो जाता है। फिर √3 ड्रॉ करने के लिए इस C पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की हमने, और A से B का जो लेंथ होगा, इस लेंथ को ऐसे माप लेंगे हम कंपास की मदद से, पेंसिल A पर रखकर और पॉइंटर B पर रखकर, या फिर पॉइंटर भी A पर रखकर, पेंसिल B पर रखकर, फिर C पर आकर पॉइंटर को C पर रखकर ऐसे कट करना है। फिर इसको ऐसे मिलाएंगे और फिर पॉइंटर O पर रखकर, पेंसिल यहां रखकर ऐसे सर्किल ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन अब कितनी हो जाएगी, तो √3 हो जाएगी। फिर इस पर एक ले हम, यदि लाइन इस पर एक 90 डिग्री का एंगल ले, और फिर ये लेंथ C से, अगर ये D माना हमने, तो C से D की जो लंबाई है, फिर यहां से मैं एक लाइन लूं और फिर O से इसे मिलाऊं, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, तो √4 होगी। फिर √5 अगर करना है, फिर यहां से ऐसे, ये ऐसे आएगा, ये सर्किल इस पॉइंट से रख के ऐसे सर्किल ड्रॉ करनी होगी। फिर आगे जो पॉइंट मिलेगा F, तो O से F तक की दूरी कितनी होगी, तो √5 होगी। अब मान लीजिए √5 यदि ड्रॉ करना है इसमें, तो हम यहां से क्या करते हैं, पॉइंट को फिर इस पॉइंट F पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर O से 1 यूनिट का लेकर, यहां से 1 यूनिट बार बार लेना है, 1 यूनिट लेकर O से मिलाएंगे और फिर पॉइंटर यहां और ये यहां, ये सिंपल ऐसे सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसे अगर हम G दें, तो O से G तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, √5 होगी। इसी तरीके से √6 अगर ड्रॉ करना है तो फिर यहां लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं आपको इसमें बोलूं कि आप 6.4 रूट बना के दिखा दो, तो इस टाइप में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। √6.4 को आप इंडिकेट नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी सकते हैं तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सहायता लेना होगा हमें। पाइथागोरियन ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखा था √5 का ड्रॉ करके, हमने बेस लिया 2 और परपेंडिकुलर लिया था 1, तब जाके ये लेंथ मेरा ऑटोमेटिक हुआ था √5, और फिर इसे सर्किल बनाकर ऐसे बताया कि ये लेंथ मेरा कितना होगा, √5 होगा।
ऐसा हमने रूट 5 को बनाने के लिए किया था। अगर आपसे कहा जाए रूट 8, तो आप चाहें तो एक बेस जो है मेरा वो 2 सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं, फिर इस पर ये ओ हुआ मेरा, फिर इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर फिर से इस पर परपेंडिकुलर जो हम लेंगे यहां से वो भी कितना ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर का ले लेंगे। और फिर जब इसे हम मिलाएंगे ऐसे और इस पॉइंट पर पॉइंटर रखकर, कंपास के पॉइंटर को रखकर, अगर ये ए पॉइंट माने ये बी पॉइंट माने तो बी पर पेंसिल पहुंचाकर, पॉइंटर पेंसिल ऐसे पहुंचाना है, ये यहां से पॉइंटर होना चाहिए, ये पॉइंटर आपका यहां होना चाहिए और पेंसिल यहां पहुंचाना चाहिए, फिर इसे आप आर्क खींचेंगे तो ये आपका ऐसे आएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, मान लीजिए सी माना हमने थोड़ी देर के लिए, तो ओ से सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो √8 होगा, √8 होगा। यदि मुझे -√8 बोलता तो सेम डिस्टेंस पीछे कवर करनी है, यहां से प्रकाल का जो कंपास का पॉइंटर यहां रखना है और पेंसिल जो है वो सी पर पहुंच जानी चाहिए और फिर उसे जस्ट रिवर्स ऐसे करना है और एक आर्क ऐसे लेना है। जहां वो कट करेगा उसे जो पॉइंट मानना है आप अपनी इच्छा से मान सकते हैं और ओ से डी की जो दूरी हो जाएगी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड हम आ गए अब, इसलिए ओडी जो हो जाएगी वो -√8 हो जाएगी। तो इस √8 को दिखाने के लिए या तो 2 तरीका था, जैसे हमने यहाँ √6 दिखाया, फिर √7 दिखाते, फिर √8 दिखाते, तो सोचिए कितना लंबा होता। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2 to √8, अगर ये ट्रिक, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, जब 3 नंबर का ऐसा पेयर जो बड़ी संख्या हम ले ले उसका स्क्वायर बचे हुए 2 संख्याओं के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो उसे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। 1-2 एग्जांपल ले ले हम इसे, अगर इसमें एग्जांपल लेके समझे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा 2 to 8 हमने बोला, तो सबसे बड़ी संख्या √8 है फिलहाल इसमें, तो √8 जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है, तो √8 का स्क्वायर मैं करूंगा तो ये कितना होगा, 8 होगा। फिर 2 बचे हुए संख्या इन्हें 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये देखिए 4 + 4 कितना हुआ, 8 हुआ। और राइट एंगल ट्रायंगल से भी देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये देखिए ये राइट एंगल, ये मेरा हाइपोटेन्यूज, ये मेरा कर्न है। तो इसमें भी देखिए ये 2 हुआ मेरा, यहां 2 हुआ, तो 2 और ये मेरा कितना हो जाएगा, √8। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का भी जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी जाकर हम बड़ी संख्याओं को बड़ी आसानी से इस मेथड पे क्या कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं। और इन मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नए मेथड को सीखते हैं। हालांकि वो मेथड दोनों काइंड ऑफ, चाहे वो डेसिमल में हो या ना हो, या फिर डेसिमल में हो, तो दोनों काइंड के नंबर के लिए, स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर के लिए वो एप्लीकेबल होगा। ध्यान रहे, आप पहले प्रकाल, पेंसिल और अपने पास स्केल रख ले। उस मेथड की तरफ हम लोग अब चलते हैं। पिछले मेथड में हमने देखा कि कैसे अगर √7 को रिप्रेजेंट करना है तो मुझे √5, √6 तक ड्रॉ करने के बाद √7 को दिखाना पड़ेगा, और या तो फिर हमें उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होना चाहिए या फिर हम उसे निकाल सके, ध्यान में आनी चाहिए। अगर वो नहीं ध्यान में है तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। तो अब यहां पर देखिए कि दूसरे मेथड की तरफ हम चलते हैं। तो एग्जांपल से ही मैं दूसरे मेथड को समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ जाएगी। अब जैसे कि क्वेश्चन पहले कैसे आ सकता है, रिप्रेजेंट √5.2 ऑन द नंबर लाइन। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ज्योमेट्रिकली शो √5.2। मैंने नोइंगली जानबूझकर पॉइंट वाली नंबर ली है। यहां पर आप किसी भी कोई भी पॉइंट वाली नंबर हो या फिर विदाउट पॉइंट वाली नंबर आप रख सकते हैं, मतलब कोई नेचुरल नंबर भी आप रख सकते हैं या फिर कोई डेसिमल नंबर आप रख सकते हैं। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट √5.2, मतलब ये 3 मेथड है इस क्वेश्चन के पूछने के। आप तीनों तरीके से क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, जवाब आपका एक ही होता है कि आपने सिर्फ नंबर लाइन पर उसे रिप्रेजेंट करके दिखाना होता है। तो सबसे पहला स्टेप अब हम क्या करेंगे, इसमें जरा जाने हम कि
हमारे पास स्केल है, पेंसिल है, कंपास है, अरेंज कर लेंगे इसे। पहले सबसे पहले इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू दी जाएगी, अगर x रखी हुई है या y रखी हुई है, z रखी हुई है, 5.7 रखा हो सकता है, इस रूट के अंदर 7.8 रखा हो सकता है, इस रूट के अंदर 4 रखी हो सकती है, इस रूट के अंदर 6 भी हो सकती है। इन सारे मतलब इस रूट के अंदर जो भी संख्या होगी, आप सबसे पहले इसमें 1 ऐड करें। 5.2 में आप 1 ऐड करेंगे। आप जैसे ही ऐड करेंगे आपके पास रिजल्ट क्या होगा? 6.2 होगा। ध्यान रहे, रूट के अंदर जो संख्या होगी उसमें आप पहले 1 ऐड करेंगे। चूंकि मैंने रूट अंडर 5.2 लिया है, तो चूंकि रूट के अंदर 5.2 है, इसलिए 5.2 में मैंने 1 ऐड किया और रिजल्ट हमारा 6.2 आया। रिजल्ट हमारा 6.2 आया। तो अब इस रिजल्ट को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे ही 5.2 में हमने 1 ऐड किया, 6.2 आया। तो अब हमें अपने इस स्केल की मदद से, जिधर से सेंटीमीटर लिखी हुई है, उधर से आप 6.2 का लाइन एक ड्रॉ करेंगे। 6.2 क्या होगा? तो 6 के पास एक बड़ी लाइन होती है, उसके बाद छोटी छोटी 2 लाइन होगी, तो वो 6.2 होती है। तो हम यहां से 6.2 का लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे यहां से ऐसे रख के। तो चूंकि मुझे बताना है, समझाना है, इसलिए मैं स्केच की सहायता ले रहा हूं। तो ये 6.2 का सपोज कीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, अब क्या करना है, इससे हमें इसके मिड पॉइंट को जानना है। अब मिड पॉइंट को जानने के लिए हम क्या करेंगे? तो मिड पॉइंट को जानने के लिए फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि एक 5.2 + 1 बराबर 6.2 सेंटीमीटर का एक लाइन हमने ड्रॉ किया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में अब करना क्या है कि आप जरा देखिए, ये जो आपके पास कंपास होगा उसे इतना आगे पीछे करे कि वो आपके इस लाइन से आधा ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस AB का मिड पॉइंट जानना है और इस पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है। सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है। तो अब यहां से देखिए, यहां पे ऐसे मैं रखूंगा ये ऐसे, या फिर इधर भी आप रख सकते हैं, इस A पॉइंट पर भी और इस B पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर पॉइंटर को रखेंगे आप, और इसे आप आधा से ज्यादा कर लेंगे। मान लीजिए मेरा आधा से ज्यादा हो चुका है, तो इससे ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर नीचे ड्रॉ करेंगे, फिर सेम प्रोसेस इस A पॉइंट से करनी है। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इसे हम ऐसे मिला लेंगे, और ध्यान रहे मिलाते वक्त हमें डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मेरे कंस्ट्रक्शन का मेन हिस्सा नहीं है। सिर्फ हम इस पॉइंट को जानना था हमें कि ये मिड पॉइंट का पॉइंट है, इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब इस पर सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है हमें, सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है हमें। जैसे सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है, तो इस पॉइंटर को, कंपास के इस नोकी को, इस पॉइंटर को आप इस मिड पॉइंट पर आप लाकर रखें, और इसी मिड पॉइंट का आप नाम दे दे O। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंटर को यहां रखेंगे और इसे A की तरफ पहुंचा दे। ये जैसे मैंने यहां पहुंचाया A की तरफ ऐसे, या फिर B की तरफ भी आप पहुंचा सकते हैं। B की तरफ भी आप यहां से पहुंचा सकते हैं। ये हमने पहुंचाया ऐसे, और फिर इससे रखकर एक सेमी सर्किल ऊपर ऐसे खींचना है। तो अब जब सेमी सर्किल आप खींचेंगे तो उसे भी जनरली आप डॉटेड लाइन से ही खींचेंगे। ये सेकेंड स्टेप में था क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। थर्ड स्टेप पर सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है, सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जरा देखें।
अब यहां से 5.2 ये जो लेंथ हमने लिया, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है, ए से बी तक की लेंथ कितनी है, 6.2 है। अब इससे 1 सेंटीमीटर कम हो जाना है आपको। फिफ्थ स्टेप में 1 सेंटीमीटर आप हमें कम हो जाना है। तो मान लीजिए यहां से ये 1 सेंटीमीटर हम स्केल से ऐसे मापेंगे, ये ऐसे स्केल से ऐसे नापेंगे और ये 1 सेंटीमीटर हुआ, तो ये 1 सेंटीमीटर पे यहां पर एक लाइन पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। अब कुछ भी इंडिकेट करेंगे। फोर्थ स्टेप में 1 सेंटीमीटर लेस कर देना है हमें, 1 सेंटीमीटर लेस हो जाना है अपने लाइन पर। आप ये काम इस साइड भी कर सकते हैं और इस साइड भी कर सकते हैं। जनरली मैं एडवाइस करूंगा आप राइट हैंड साइड करें, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर को जनरली इंडिकेट करना होता है। तो आप यहां से इस पर अब कंपास की मदद से या फिर आप प्रोटेक्टर की मदद से ये जो पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहां से इस पर हम मान लीजिए प्रोटेक्टर का ही सहारा ले लीजिएगा, क्योंकि जल्दी से वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी, या फिर आप कंपास की भी मदद ले सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने दोनों मेथड बताया है। अब यहां से 90 डिग्री का एंगल हम मान लीजिए चांद की सहायता से, कंपास की सहायता से ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये अपने सेमी सर्किल को कहीं ना कहीं तो कट करेगा, सेमी सर्किल को कहीं ना कहीं कट करेगा, क्योंकि ये सेमी सर्किल ये ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको ये कट करेगा। तो फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, सी जो पॉइंट हमने लिया उस पर एक 90 डिग्री का एंगल, या सीधे कहें तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये सिंबल हमें परपेंडिकुलर को बताता है। सॉरी, आर आप ना लिखे, परपेंडिकुलर को बताता है। ये इस पॉइंट से अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, आप कंपास लेंगे, कंपास का सी पर आपका ये जो पॉइंट है, पॉइंटर है, उसे सी पर रखेंगे और इस पॉइंट का अगर आप नेमिंग दे दे, कुछ भी डी दे दे, तो पेंसिल हमारा डी पर पहुंच जाना चाहिए। डी पर ऐसे पहुंच जाएगा और फिर एक सेमी सर्किल आपको सर्किल की तरह इसे फिर क्या करना है, ऐसे रोटेट कराना है। राइट हैंड साइड की तरफ आप क्या करेंगे, इसे रोटेट कराएंगे। आप जैसे ही राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे रोटेट कराएंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। फिर आप इसे यहां से प्रोसीड कर दे, इसे प्रोसीड कर दे। जैसे ही आप इसे प्रोसीड करेंगे, यह जो लाइन ई मिलेगी, ये सी से ई तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी √5.2 होगी। स्टेप समझे फिर से, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी लेनी है प्रकाल से, कंपास से। कंपास का पॉइंटर यहां होगा, डी पर उसे ले जाना है और इसे ऐसे सर्किल ड्रॉ करनी है, आर्क ड्रॉ करनी है। फिर ये लाइन को बढ़ाना है। डेफिनेटली दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसे फिलहाल आप ई माने, आप मानने के लिए फ्री, आप एफ जेड जो भी मानना है मान सकते हैं। ये फिलहाल मैंने ई माना। ये जो ई पॉइंट होगा, इस सी से ई की दूरी √5.2 होगी, √5.2 होगी। अब इसे साबित भी हम लोग करके देखेंगे कि वो √5.2 ही हुआ। इसके बाद एक एग्जांपल और करके दिखाएंगे हम आपको, ताकि आपको ये पूरा यकीन हो जाए और इस मेथड पे पूरा कमांड हो जाए। इसके स्टेप्स को यहाँ पे पहले लिख ले हम लोग। इसके स्टेप्स को यदि मैं लिख लूँ तो 6 स्टेप में क्या था, हमने सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की। अब क्या करनी थी, सी से डी तक का जो रेडियस हुआ, सी से डी इज इक्वल टू रेडियस, और एक हम यहां से क्या किए, आर्क लिए। किस साइड में, तो ध्यान रहे राइट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ हमें आर्क लेनी है। डेफिनेटली 7th स्टेप पर ए सी को प्रोसीड करना है, ए सी को प्रोसीड करेंगे जो ई को कट करेगा। यहां से हमें जो सी से ई मिलेगी, यही दूरी हमारी क्या होगी, √5.2 होगी। तो स्टेप्स को फॉलो करना है हमें।
अब हम लोग चले इसे प्रूफ करके देखते हैं। देखिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, बहुत ही इजी होती है इसकी प्रूफ। अब यहां से देखिए हमें ए बी कितना लिया है, ए बी जरा गौर से देखिए वो कितना 6.2 है, और ओ से बी जो होगी वो कितनी होगी, ओ इसका ठीक मिड पॉइंट है, इस ए बी का ओ जो है वो मिड पॉइंट है, और ये पूरा 6.2 है, तो ओ से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी 3.1 होगी, 3.1 होगी। तो ओ बी मेरा 3.1 हुआ। अब ओ सी कितना होगा जरा देखिए, ओ सी, तो ओ सी के लिए क्या करना होगा, इस ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो, उसमें से अगर बी सी का डिस्टेंस हम हटा दे, ओ से बी और इस बी सी का डिस्टेंस हटा दे तो हमें ओ सी मिल जाएगा। तो ओ बी कितना है मेरा 3.1 है, और बी सी कितना है, इसमें से कितना कम किया गया था, तो जितना 1 कम करना है, यहां से ये कितना कम हुआ था, तो 1 कम हुआ था, 1 लेस किया गया था, तो 1 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.1। ठीक है, ये लेंथ मेरा कितना हुआ 2.1। ओ से सी के डिस्टेंस, ओ से सी का डिस्टेंस हमारा 2.1 हुआ। अब हमें देखिए ये जो ऐसे ये सी है हमारा और ये मेरा डी है, और हमने ऐसे आर्क लिया है, तो जरा देखिए पीछे वाले कंडीशन में ही चले जाइए जो प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, ये इसका रेडियस का काम कर रहा है, तो ये भी रेडियस का काम कर रहा है, तो इसका मतलब इसे हमने √5 बोला है, तो डेफिनेटली ये भी लाइन कितना होगा √5.2 बोला है, तो ये भी मेरा कितना होगा √5.2 ही होगा, 5.2 होगा। तो हमें साबित करना है कि √5.2 होगा। CD की लंबाई अगर √5.2 है तो इसका मतलब CE भी मेरा कितना होगा √5.2 ही होगा। तो अब यहां से देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इसे हम O से मिला दें, तो जैसे मिलाएंगे तो ये शायद ट्राइंगल बना मेरा, राइट एंगल ट्राइंगल OCD, राइट एंगल ट्राइंगल बना, जिसमें OC मेरा 2.1 है, 2.1 है, और ये जो लंबाई है वो देखिए इस बड़े वाले सेमी सर्किल का रेडियस है, इस बड़े वाले जो सर्किल थी ये सेमी सर्किल, इसका क्या है वो रेडियस है, इसका रेडियस ये देखिए ये रेडियस हुआ, फिर इधर OA भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, तो OA कितना होगा, OB और OA दोनों बराबर होंगे, तो OB मेरा यहां 3.1 है, तो OA भी 3.1 होगा, इसलिए ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 3.1 हो गया। अब इस ट्राइंगल में अगर हम जाएं, हम यहां से ये देख चुके हैं कि OD भी कितना होगा 3.1 सेंटीमीटर होगा। अब यहां से हमें सिर्फ CD की वैल्यू निकालनी है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरस थ्योरम से OD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब यहां से OD स्क्वायर मतलब 3.1 का स्क्वायर, फिर यहां से OC स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर, और CD हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां से हम CD स्क्वायर बराबर लिखेंगे, तो 3.1 का स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर। अब यहां से फिर से हम देखें CD स्क्वायर इज इक्वल टू 3.1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3.1 का स्क्वायर आप फाइंड आउट करोगे तो 9.61 होगा, फिर 2.1 का जब स्क्वायर हम करेंगे तो वो होगा 4.41 होगा। अब जैसे ही हम इस CD स्क्वायर बराबर इस 9.61 में से 4.41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 5.2, हमारे पास रिजल्ट होगा 5.2। अब इस स्क्वायर को इस पर ट्रांसपोज कर दे तो देखिए हमारे पास CD बराबर कितना आया √5.2। तो हमने देखा कि जो CD की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 5.2 हो जाएगी। तो ये अब साबित भी हो गया CD और CE की लंबाई √5.2 होगी। अब इसी में हमें यदि -√5.2 दिखाना होता तो यहां से C से E तक की जो डिस्टेंस है उसे हम सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, हमेशा जब किसी भी पॉइंट से किसी डिस्टेंस के लिए हम राइट हैंड साइड चलेंगे तो वो पॉजिटिव साइन को इंडिकेट कर जाएगी, और उसी सेम डिस्टेंस को अगर नेगेटिव लेफ्ट हैंड की तरफ दिखा दे तो नेगेटिव हो जाएगी। मतलब इस C से
एक पॉइंटर रखेंगे कंपास का और ई का डिस्टेंस मेजर करके फिर सी से इधर का डिस्टेंस ऐसे कट करेंगे। जैसे ये डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, आप अपनी इच्छा से एफ डाल दे, तो यहां से सी से एफ की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हमारे पास √5.2 होगी और ये माइनस में होगी। हो सकता है आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाए कि √5.2/2, हो सकता है आपसे पूछा जाए √5.2/2 इसे रिप्रेजेंट करके बताएं। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो डेफिनेटली 2 का मतलब क्या हुआ, इसे 2 से डिवाइड करना, मतलब क्या, उसे आधा कर देना। उसे आधा कर देंगे तो C से E तक की लंबाई मेरी क्या है, √5 है। फिर इसका हम हाफ कर देंगे। हाफ कैसे करेंगे? तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। C से E तक के डिस्टेंस को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद जो पॉइंट हमारा बीच में मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए पॉइंटर यहां आधा से ज्यादा कंपास की लंबाई हो जानी चाहिए। एक आर्क ऊपर लेनी है, फिर उसे नीचे लेनी है, फिर सी पर आना है, फिर एक आर्क ऊपर, फिर सी से एक आर्क नीचे लेना है। जैसे हम लेंगे तो एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क होगी ऐसे, फिर यहां से ऊपर, फिर ऐसे कट, ये मिलाते हुए ये पॉइंट सिर्फ जानना है हमें। अब जैसे ही जानेंगे ये पॉइंट सी से, अगर इसे हमने जी मान लिया, तो C से G का जो डिस्टेंस होगा, C से G का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, √5/2 हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स, 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम इसे अच्छे से समझ जाएंगे। सॉरी, यहां पर √5.2/2 हो जाएगा, √5.2/2। ये जो डिस्टेंस होगी CG की वो √5.2 हो जाएगी।